हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने स्ट्रक्चर टारगेट में। आज की इस वीडियो में मैथ के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके मैट्रिक बोर्ड के काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। टेन स्क्वायर 36 डिग्री बटे कॉट स्क्वायर 54 डिग्री। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। टेन स्क्वायर 36 डिग्री बटे कॉट स्क्वायर 54 डिग्री। तो इसको सॉल्व करेंगे हम। इसको ऐसे हम लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर 90 माइनस 54 डिग्री घटा देंगे तो 36 आ जाएगा इसमें। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो इसको हम चेंज कर सकते हैं। और नीचे में क्या है, कॉट स्क्वायर 54 डिग्री। तो हम जानते हैं कि 1090 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर 54 डिग्री लिख सकते हैं, बटे में कॉट स्क्वायर 54 डिग्री लिख सकते हैं। तो इसको हम काट सकते हैं, ऊपर से नीचे काट सकते हैं, कॉट स्क्वायर 54 डिग्री और कॉट स्क्वायर 54 डिग्री। तो इसके बराबर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी मेरा आंसर हो जाएगा। बी मेरा आंसर हो जाएगा, 1 हो जाएगा इसका आंसर। पढ़ते हैं क्वेश्चन में। दो की तरफ दिए गए आंकड़े में 105 का माध्य क्या है। तो दिया गया संख्या क्या है, 105 है। तो इसको हम क्या करेंगे, तीनों संख्या को जोड़ देंगे। 1 + 0 + 5 इसको जोड़ देंगे। और कितना संख्या है, 1 2 3, 1 2 3, तीन संख्या है। तो तीन संख्या से भाग दे देंगे। तो ऊपर क्या हो जाएगा, 5 1 6 हो जाएगा, 6 और बटे 3 हो जाएगा। इसको हम काट लेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। किसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। किसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, इसका आंसर हो जाएगा अनेक। किसी भी वृत्त पर स्पर्श रेखा जो है अनेक खींची जा सकती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। किसी चक्रीय चतुर्भुज देखिए क्वेश्चन नंबर 4, किसी चक्रीय चतुर्भुज का एक कोण π/3 रेडियन है, तो उसके सम्मुख कोण का मान क्या होगा। तो पाई का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। तो हम पहले इसका एंगल निकाल लेंगे π/3 का। तो एक इसका एंगल निकाल लेंगे, π/3 का मान निकाल लेंगे। क्या हो जाएगा, 180/3। तो मेरा ये एक कोण हो जाएगा 60 डिग्री का हो जाएगा, 60 डिग्री। और हम जानते हैं कि सम्मुख कोणों का मान चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोण का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो हमारा एक कोण दिया हुआ है 60 डिग्री दिया हुआ है। यहाँ एक कोण 60 डिग्री दिया हुआ है, निकाल लिए हम π/3 यानी कि 180/3। इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। तो एक कोण हमको निकल गया 60 डिग्री। तो 180 में से हम इसको घटा देंगे 60 डिग्री को, क्या निकल कर आएगा, तो 120 डिग्री आएगा। तो समूह कोण का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है। चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोण 180 डिग्री होता है। तो इनको 60 डिग्री घटाएंगे तो यार निकल आएगा 120 डिग्री। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। पाई रेडियन बराबर होता है, अभी हम आपको बताए थे 180 डिग्री होता है पाई का मान। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, इसका आंसर हो जाएगा 180 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। cos 60 डिग्री प्लस 1 cos 60 डिग्री माइनस 1। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। cos 60 का मान कितना होता है, 1/2 होता है। इसके जगह आप हम लिख देंगे 1/2 प्लस 1/2 माइनस 1। तो क्या हो जाएगा, 1/2 प्लस 1/1/2 माइनस 1। इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो ऊपर यहाँ से एलसीएम आ जाएगा और ऊपर चल जाएगा 1 + 2 और नीचे क्या हो जाएगा 1 - 2 और बटे 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ऊपर हो जाएगा -3 और बटे नीचे में क्या हो जाएगा माइनस का 1। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, -3 आ जाएगा आंसर। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, इसका आंसर हो जाएगा बी, इसका आंसर हो जाएगा -3 हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। देखें क्वेश्चन नंबर 7, एक द्विघात बहुपद के मूलों के योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 2 तथा -15 है, तो द्विघात बहुपद है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो द्विघात बहुपद क्या होता है, x² प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू x प्लस
अल्फ़ा इंटू बीटा, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा होता है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें मेरा दिया है अल्फ़ा प्लस बीटा, क्या दिया हुआ है, अल्फ़ा प्लस बीटा दिया हुआ है, मतलब मूलों का योगफल क्या, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, और अल्फ़ा इंटू बीटा दिया हुआ है हमको -15। तो हम इसमें यहाँ पे पुट कर देंगे एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना 2 दिया हुआ है, तो यहाँ जो जाएगा 2 इंटू एक्स यानी 2x, और इधर हो जाएगा -15 हो जाएगा। यहाँ अल्फ़ा इंटू बीटा क्या दिया हुआ -15। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, एक्स स्क्वायर प्लस 2x और -15। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा आंसर बी, इसका आंसर हो जाएगा। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन परमेय संख्या है। तो ये परमेय संख्या नहीं है, रूट में है, और ये भी परमेय संख्या नहीं है, ये भी परमेय संख्या नहीं है। तो हमारा जो परमेय संख्या है ये है, क्योंकि इसमें √2 से √2 कट जाएगा और बचेगा क्या, 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2/1, जो कि p/q के फॉर्म में आ जाएगा, जो कि परमेय संख्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, इसका आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखें क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, इसका आंसर एक्स प्लस 1/x, जो कि बहुपद नहीं है, क्योंकि एक्स यहाँ हो जाएगा, इसको जब भिन्न का एलसीएम लीजिएगा, यहाँ एलसीएम लीजिएगा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, बट्टे में क्या हो जाएगा, एक्स आ जाएगा। तो ये मेरा बहुपद नहीं होगा, और ये सब बहुपद हो सकता है, ये सब 3x² - 4x प्लस √5 1/4 x3 -3 x² प्लस 1/√3 x प्लस 2, ये सब बहुपद हो सकते हैं। तो बढ़ते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सी, इसका आंसर हो जाएगा सी, इसका आंसर हो जाएगा सी, इसका आंसर हो जाएगा x प्लस 1/x। देखें क्वेश्चन नंबर 10, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे प्रकलित करने की तकनीक है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्नलिखित में से किसे प्रकलित करने की तकनीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा बी, इसका आंसर हो जाएगा मॉस, क्योंकि इससे हम एचसीएफ निकालते हैं, यूक्लिड विभाजन से हम क्या निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं, यानी कि मॉसो निकालते हैं। तो इसका हो जाएगा बी, इसका आंसर हो जाएगा। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, इस प्रमेय को किसने प्रतिपादित किया था। तो इसका हो जाएगा आंसर क्या, पाइथागोरस, इसका आंसर हो जाएगा। एक समकोण त्रिभुज है, और इसमें क्या दिया हुआ है, एक समकोण त्रिभुज है, कर्ण का वर्ग, यानी कि कोई भी त्रिभुज है ए बी सी, कर्ण क्या हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर, और क्या 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 कर रहा है, दो भुजाओं के वर्गों का योगफल, दो भुजाओं क्या, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो ये जो प्रमेय है किसने प्रतिपादित किया, तो पाइथागोरस ने प्रतिपादित किया था, पाइथागोरस ने, इसका आंसर हो जाएगा पाइथागोरस। ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ये पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए ए बी का मौस गुणे ए बी का लॉस निम्नलिखित में से किसके बराबर है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, इसका आंसर हो जाएगा a गुना b। किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b, दो पूर्णांक है a तथा b, जो कि ए बी का मौसो, यानी कि दो संख्याओं का मौसो, ए बी का मौसो और ए बी का मौसो और ए बी का लॉसो किसके बराबर होगा, ए बी का रुकिए 1 मिनट, ए बी का एच सी एफ इंटू ए बी का
एलसीएम इक्वल टू हो जाएगा ए इंटू बी। ये बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। चलते क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। घात एक वाले बहुपद कहलाता है, घात एक वाले बहुपद क्या कहलाता है? तो रेखिक बहुपद कहलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, इसका आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? सी इसका आंसर हो जाएगा। आप सही है। घात एक वाले बहुपद क्या कहलाता है? रैखिक बहुपद कहलाता है। क्वेश्चन में 14 देखते हैं। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या है? तो त्रिघात, इसमें किस में त्रिघात है? जो यहाँ दिया हुआ ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो व्यापक रूप पूछ रहा है, ये भी हो सकता है ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स प्लस सी त्रिघात बहुपद हो सकता है, लेकिन यहाँ पूछ रहा है व्यापक रूप। व्यापक रूप किसका है? तो इसका है ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स का स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो इसका व्यापक रूप है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा बी, इसका आंसर हो जाएगा। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप कौन सा है? तो ये हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। ये 15 देखेंगे। एक रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता है कहलाता है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15। एक रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता है कहलाता है। तो इसमें दिया हुआ है युग्म आश्रित, युग्म अविरोधी और दिया हुआ है युग्म विरोधी, कोई हल नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, युग्म विरोधी। एक रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता है क्या कहलाता है? युग्म विरोधी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। यदि साइन ए इक्वल टू 3/4 तो कॉस ए का मान होगा। तो हमको दिया हुआ साइन ए इक्वल टू क्या दिया? 3/4। तो हम जानते हैं कि साइन ए इक्वल टू क्या होता है? P/H होता है, P/H होता है ना। तो हमको इसमें निकालना क्या है? कॉस थीटा बराबर क्या होता है? B/H। हमको बी निकालना है, तो बी निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है? √H का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर। तो एच स्क्वायर क्या दिया हुआ है? एच स्क्वायर दिया हुआ है 4 का स्क्वायर और माइनस पी क्या दिया हुआ? 3 का स्क्वायर। क्या हो जाएगा? 4 का स्क्वायर क्या हो जाता है? √अंडर हो जाएगा 16 माइनस 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9। इसमें घटाइएगा 16 में तो क्या आ जाएगा? 9, 7 √अंडर 7 आ जाएगा। तो मेरा बी निकल के आ गया क्या? बी निकल के आ गया, बी बराबर आएगा √7 आ जाएगा। तो हमको निकालना क्या है? कॉस ए निकालना है। तो कॉस ए बराबर क्या होता है? B/H। तो बी निकल के आया √7 और बटे में एच आ जाएगा 4। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, √7/4 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। सूत्र mx2 + nx1 बटे m+1 my2 + ny1 बटे m+n कहलाता है क्या? तो इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, इसका विभाजन सूत्र कहलाता है। यह विभाजन सूत्र कहलाता है, इसको याद कर ले, ये बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। साइन स्क्वायर 22 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 22 डिग्री का मान होगा। तो हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। तो हमारा थीटा सेम है, 22 डिग्री है दोनों में। तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन में 19 देखेंगे। AP 3 + √2 कोमा 3 + 2√2 कोमा 3 + 3√2 का सारवंतर है √3 √2 √2 या 2√3। तो इसका आंसर देख लेते हैं। देखेंगे क्वेश्चन में 19। AP 3 + √2 कोमा 3 + 2√2 कोमा 3 + 3√2 का सारवंतर है। तो इसका जो
निकालेंगे तो मेरा प्रथम पद क्या दिया है, 3 दिया हुआ है, और सेकेंड टर्म क्या दिया है, 3 + √2 दिया है। तो सारवंतर निकालने के लिए यानी कि D = निकालने के लिए सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म को घटाते हैं तो मेरा सारवंतर निकल जाता है। तो सेकेंड टर्म क्या है, 3 + √2, और फर्स्ट टर्म क्या है, 3 है। तो इसको जब हम काटेंगे, इससे काट देंगे, -3 + 3 कट जाएगा, तो बचेगा क्या, √2 बचेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन में 20 लिखेंगे, sec²a/1 + cot²a, इसका मान निकालेंगे, किसके बराबर है, इसको निकालेंगे। तो इसको देखते हैं, तो ये हो जाएगा sec²a, और नीचे क्या 1 + cot² हो जाता है क्या, sec²a/1 + cot² दिया हुआ है ना, तो sec²a 1 + cot² का मान हो जाता है cosec², ये हो जाता है sec²a/1 + cot²a किसके बराबर होता है, 1 + cot² किसके बराबर होता है, cosec² के बराबर होता है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, तो sec θ क्या होता है, 1/cos θ होता है। तो sec θ की जगह पर हम लिख सकते हैं 1, sec² θ की जगह पर लिख सकते हैं 1/, इसको कलर चेंज कर लेते हैं, sec² a/, क्या cosec² a। तो sec² a की जगह हम लिख सकते हैं 1/cos² a, और cosec² की जगह पर हम लिख सकते हैं, इसका मान क्या है, cos θ बराबर होता है 1/sin θ, यानी कि हम लिख सकते हैं 1/sin² a, 1/sin² ये लिख सकते हैं। तो इसको आगे हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/cos² a इंटू sin² ऊपर जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा, 1/cos² a इंटू ऊपर चल जाएगा sin² a, और नीचे में आएगा 1 आ जाएगा। तो हम जानते हैं कि sin² a/cos² ये किसके बराबर होता है, तो tan² a के बराबर होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इसका आंसर हो जाएगा sin/cos हो जाता है, tan θ होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इसका आंसर हो जाएगा। स्क्वायर में तो स्क्वायर डालेंगे। देखिए क्वेश्चन में 21 दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 4:2 है, तो उनके त्रिज्याओं का अनुपात क्या है। क्वेश्चन में 21 कहता है दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:2 है, तो उनके त्रिज्याओं का अनुपात क्या है। तो दो वृत्तों यानी कि दो वृत्त क्या है, पहला वृत्त हो जाएगा πr1 का स्क्वायर, पहला वृत्त, और दूसरा वृत्त हो जाएगा πr2 का स्क्वायर, r2 का स्क्वायर, जो किसके बराबर है, 4:2 के बराबर है। पहले वृत्त का अनुपात और दूसरे वृत्त का अनुपात, इतना ना कुत्ता भौंक रहा है ना, बड़ी परेशानी की हुई है। तो क्या है क्वेश्चन, दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 4:2 है, तो उनके त्रिज्याओं का अनुपात क्या है। तो पहला वृत्त हो जाएगा πr1 का स्क्वायर, और दूसरा वृत्त हो जाएगा πr2 का स्क्वायर = 4:2 दिया हुआ है। तो हम यहाँ से क्या कर लेंगे, इसको हम कट कर लेंगे, पाई से पाई कट जाएगा, और यहाँ हो जाएगा, हमको क्या बच जाएगा, r1/r2 बच जाएगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं स्क्वायर में, r1/r2 का स्क्वायर, और यहाँ 4/2, और फिर हम स्क्वायर हटाएंगे, इधर रूट में आ जाएगा, बराबर को उस पर रूट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा r1/r2 = हो जाएगा √4/2 हो जाएगा, 4/2 हो जाएगा, r1/r2 = 4/2 का रूट। तो √4 का मान कितना होता है, 2 होता है, और √2 का मान कितना होता है, √2 का मान होता है √2 ये होगा। तो r1 से r1 अनुपात r2 पूछ रहा था, तो क्या आ जाएगा, 2 अनुपात
√2। आपका आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा डी आपका 2:√2, इसका आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, साइन 48 डिग्री साइन 42 डिग्री। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। साइन 48 डिग्री साइन 48 डिग्री, इसको हम ऐसे लिखते हैं, साइन 42 को क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 48 डिग्री लिख सकते हैं। 90 में 48 घटाएगा तो 42 तो आ ही जाएगा। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो कॉसेक थीटा होता है, कॉसेक थीटा होता है। साइन 48 डिग्री और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है। कॉसेक 48 डिग्री हो जाएगा, और कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, 1/sin थीटा होता है, 1/sin थीटा होता है। तो हमको क्या आ जाएगा, साइन 48 डिग्री अगुने 1/sin 48 होगा। यहाँ से यहाँ कट जाएगा, साइन 48 कट जाएगा, तो बचे क्या, 1 बचेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, 5 7 6 4 2 1 की माध्यिका है, 1 की माध्यिका है। तो सबसे पहले हम अरेंज कर लेंगे छोटा से बड़ा तक। जैसे कि सबसे पहले हम लिखेंगे 1, फिर लिखेंगे 2, और फिर लिखेंगे सबसे छोटा, इससे इससे बड़ा कौन सा है, 4 है। इसके बाद 5 है, उसके बाद क्या है, 6 है, इसके बाद क्या है, 7 है। तो इसमें मिडिल में कौन सा आता है, देखिए मिडिल में कौन आएगा, 1 2 3 4 5 6। तो इसमें है, हो जाएगा 6 संख्या है। तो हमको इसमें लेना है इन दोनों को जोड़ के, इस दोनों के जोड़कर इसमें से 2 से भाग दे देंगे, 4 + 5 को जोड़ देंगे। और अगर ऑड रहता, अगर 60 टर्म रहता है तो बीच में जो आता है वही जो है हमारा माध्यिका हो जाता। अब यहाँ सम में है, जैसे कि 6 टर्म में दिया हुआ 1 2 4 5 6, 6 टर्म है। तो इसको इन दोनों को जोड़ के बीच का जो मान होगा 4 + 5/2, यानी कि 9/2 क्या आ जाएगा, 4.5 आ जाएगा, यानी कि 4.5। तो आपका आंसर हो जाएगा डी, आपका आंसर हो जाएगा डी, आपका 4.5 आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, यदि किसी वृत्त की क्षेत्रफल तथा परिधि समान हो तो वृत्त की त्रिज्या होगी। यदि किसी वृत्त की क्षेत्रफल तथा परिधि समान हो तो वृत्त की त्रिज्या होगी। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या कहता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², और परिधि, और वृत्त का परिधि क्या होता है, 2πr होता है, हम जानते हैं। πr² = क्या, 2πr होगा। यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल तथा परिधि समान हो, मतलब इसके बराबर ये हो, तो वृत्त की त्रिज्या निकालना है हमको, r निकालना है। तो हम यहाँ से क्या काट लेंगे, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, और एक r से एक r कैंसिल हो जाएगा, तो बचे क्या, r = क्या निकल के आएगा, 2 आएगा आपका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा, बी, आपका आंसर हो जाएगा। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25, 2 sin 38 डिग्री बटे cos 52 डिग्री का मान है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 sin 90 माइनस 52 डिग्री, 90 में 52 घटेगा तो 38 आ जाएगा, बटे में cos क्या आ जाएगा, cos 52 डिग्री। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, सॉरी 2 sin 90 माइनस थीटा होता है cos थीटा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर आपका हो जाएगा 2, इसका आंसर हो जाएगा। कैसे, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, साइन 2 sin 90 माइनस 52 डिग्री बटे cos 52 डिग्री।
तो क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 2 cos 52 डिग्री और नीचे हो जाएगा cos 52 डिग्री, कट जाएगा। क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा इसका आंसर। आपको क्वेश्चन में 22 गलत हो गया, इसको सही कर लेते, क्वेश्चन मिस्टेक है उसमें। इस क्वेश्चन को देख लेते, 22 नंबर क्वेश्चन। इसके जगह पे होगा कॉसेक थीटा होगा, सॉरी सेक थीटा होगा। इस साइन 48 है ना, यहाँ साइन 42 की जगह पे होगा सेक 42 डिग्री, सेक 42 डिग्री होगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। साइन 48 डिग्री, तो इसको हम लिख सकते हैं सेक 90 माइनस 48, ओके, साइन 48 डिग्री, ये हो जाएगा सेक, हो जाएगा इसकी जगह आप सेक 42 डिग्री। तो यहाँ भी लिख सकते हैं सेक 90 माइनस, क्या लिख देंगे इसमें, हम घटा देंगे 48 तो 42 आ जाएगा। तो सेक 90 माइनस थीटा हो जाएगा कॉसेक थीटा, तो साइन 48 इंटू कॉसेक 48, कॉसेक साइन 48 इंटू कॉसेक 48 डिग्री। तो कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, 1/साइन थीटा होता है, 1/साइन थीटा, तो साइन 48 डिग्री बटे 1/साइन 48 डिग्री। यहाँ से यहाँ कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा आपका आंसर। कहाँ तक क्वेश्चन कर लिए थे, 25 तक कर लिए थे। कहा था क्वेश्चन नंबर 26, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसो होता है। तो अभाज्य संख्या का मौसो होता है क्या, 1 होता है, इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 27, किसी एपी के क्रमागत पदों के अंतर को कहते हैं, क्रमागत पदों को क्या कहते हैं, पदांतर कहते हैं, पदांतर कहते हैं या सार्वंतर कहते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा आंसर, बी एंड सी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, सभी सर्वांगसम आकृतियां होती है, समबाहु समद्विबाहु समरूप कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा क्या, इसका आंसर हो जाएगा सी, इसका आंसर हो जाएगा सी, इसका आंसर हो जाएगा। सभी सर्वांगसम आकृति कैसा होता है, समरूप होते हैं। क्वेश्चन में 29, √3/√4 एक संख्या है, कैसा संख्या है, इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा। तो √3, तो इसको हम लिख सकते हैं, √12 को हम लिख सकते हैं √3 गुने √4, इसको लिख सकते हैं 4, 3 × 4, 3 × 4 कितना 12 हो जाएगा, √12 हो जाएगा। तो यहाँ से मेरा कट जाएगा, √3 कट जाएगा, तो बचेगा क्या, 1/√4। तो √4 का मान कितना होता है, 2 होता है, तो 1/2 आपका आंसर हो जाएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा, परमय संख्या हो जाएगा आपका आंसर ए, आपका आंसर हो जाएगा परमय संख्या है। √3/√12 परमय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे, रैखिक समीकरण का आलेख होता है, वक्र सरल रेखा समांतर कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें सरल रेखा होता है। रैखिक समीकरण का आलेख कैसा होता है, सरल रेखा होता है। देखें क्वेश्चन में 31, वृत्त का क्षेत्रफल है 2πr, πr², 4πr² या 4πr। तो इस आपका आंसर हो जाएगा πr², आपका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देख लेते हैं, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग कितना होता है, किसी भी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग कितना होता है, तो 1 होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ए, हो जाएगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर हो जाएगा ए। देखें क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 क्या है, समांतर श्रेणी में 3/2, 1/2,
कोमा -1/2 का सार्वंतर है। तो इसमें हमको निकालना है क्या है, सार्वंतर, यानी कि डी निकालना है, पदांतर निकालना है। तो डी इक्वल टू क्या होता है, सेकेंड टर्म मेरा दिया है 1/2, और फिर देंगे माइनस का क्या होता है, फर्स्ट टर्म 3/2, इसका एलसीएम लेंगे 2, और ये हो जाएगा 1 - 3, आपका आएगा -2/2 कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा ए, -1 आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में 34 देखेंगे, दो क्रमिक संख्याओं का एचसीएफ होगा क्या, तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें ए, आपका आंसर हो जाएगा। दो क्रमिक संख्याओं का एचसीएफ क्या होता है, 1 होता है, तो ए आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, द्विघात समीकरण 3x² - 2x + 1/3 के विवेचक हैं। विवेचक निकालना यानी कि डी निकालना है। डी बराबर क्या होता है, b² माइनस, विवेचक बराबर क्या होता है, डी बराबर क्या होता है, b² - 4ac होता है। तो हमको ए दिया हुआ है, ए बराबर 3 दिया हुआ है, ए बराबर 3, और बी बराबर दिया है -2, और सी बराबर दिया हुआ है 1/3, 1/3 दिया हुआ है। तो डी की जगह आप डी बराबर क्या हो जाएगा, b², बी का मान कितना, -2, -2 का स्क्वायर, और -4 गुने ए का मान कितना है, ए का मान हो जाएगा 3, और सी का मान कितना है 1/3, वहाँ से 3 3 कट जाएगा, बचेगा क्या, -2 का इसका क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और -4 हो जाएगा यहाँ भी, तो 4 का हो जाएगा क्या 0। तो आपका आंसर क्या निकल के आया, आपका आंसर निकल के आया ए, आपका आंसर हो जाएगा 0। द्विघात समीकरण 3x² - 2x + 1/3 के विवेचक हैं कौन, 0 हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे, बहुपद 4x² - 4x + 1 के मूलों का गुणनफल क्या होगा। मूलों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है, c/a। सी का मान क्या दिया, 1 दिया हुआ है, तो 1 पुट करेंगे, और फिर ए का मान क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो 1/4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर आपका, सी आंसर हो जाएगा, 1/4। देखेंगे क्वेश्चन में 37, यदि किसी वर्ग का विकर्ण 16√2 सेंटीमीटर है तो वर्ग की भुजा की लंबाई होगी 16√2 सेंटीमीटर है। यदि किसी वर्ग का विकर्ण 16√2 सेंटीमीटर है तो वर्ग की भुजा की लंबाई होगी, तो वर्ग का यदि किसी वर्ग का विकर्ण 16√2 सेंटीमीटर है तो वर्ग की भुजा की लंबाई क्या है, तो वर्ग का विकर्ण बराबर क्या होता है, वर्ग का विकर्ण बराबर होता है √2a होता है, √2a होता है। तो आपको दिया हुआ है वर्ग का विकर्ण क्या था, 16√2 दिया हुआ है, √2a, यहाँ से √2 कम कट जाएगा, तो a इक्वल टू क्या निकल के आएगा, 16 निकल के आएगा, जो कि वर्ग का भुजा है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, आंसर हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे, एक घनाभ के कोणों की लंबाई 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर, तो घनाभ के विकर्ण की लंबाई है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 38 को। तो घनाभ का विकर्ण क्या होता है, घनाभ का विकर्ण घनाभ का विकर्ण बराबर होता है √L² b² + h²। तो आपको दिया हुआ है क्या, L दिया हुआ है 3, 3 का स्क्वायर प्लस, और b दिया हुआ है 4 का स्क्वायर प्लस h दिया हुआ है
12 सेंटीमीटर का स्क्वायर रूट अंडर 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 12 का स्क्वायर 144। तो क्या आ जाएगा, 16 9 25, 25 और 144, 169 हो जाता है, 169 हो जाता है, जो कि इसका रूट निकालिएगा तो क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा डी, आपका आंसर हो जाएगा डी, आपका आंसर हो जाएगा 13 सेंटीमीटर, आपका आंसर हो जाएगा 13 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन में 39 देंगे, पी का मान होगा यदि पी इंटू एक्स, एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0 मूल के बराबर है। मूल कब बराबर होता है, जब d इक्वल टू 0 होता है। मूल कब बराबर, d इक्वल टू 0 होता है। तो चलिए इसमें हम एक मान पुट कर लेते हैं, 6 मान लेते हैं, एक मान लेते हैं 6। तो p के जगह पे हम 6 रखते हैं, ओके कलर चेंज कर लेते हैं। p की जगह पर हम 6 रखेंगे और फिर लिखेंगे x, और फिर x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। तो और इधर क्या करेंगे, 6x, x माइनस 2, और इस 6 को इधर भेज देंगे बराबर को उस पर, क्या है -6 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब करेंगे x इंटू एक्स माइनस 2 और माइनस का 6 बट्टे इस 6 को, ये 6 को यहाँ लाएंगे बराबर के उस पर, तो बट्टा में जाएगा, कट जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा यहाँ। अब क्या होगा, इसको गुना करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, एक्स से गुना करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x हो जाएगा। और इस वाले -1 को बराबर के इस पार लेंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 0 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा आपका ये। तो ये समीकरण हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो अब निकालना है d इक्वल टू 0, हमको प्रूफ करना है d इक्वल टू 0। डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो b का मान क्या होगा, -2 का स्क्वायर हो जाएगा, और -4 इंटू a का मान क्या हो जाएगा, a का मान हो जाएगा 1, c का मान भी हो जाएगा 1, -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, इधर हो जाएगा 4, 4 गुने 1 गुने 1 बराबर 4। तो ये 4 माइनस 4 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आप d बराबर 0 हो गया, प्रूफ हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, p का मान क्या निकल का है, p का मान हो जाएगा c हो जाएगा, 6 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे, यदि कॉट थीटा इक्वल टू 3/4 तो टेन स्क्वायर का मान होगा, टेन स्क्वायर का मान होगा। तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है, p/b होता है, ये b/p होता है, b/p होता है, यानी कि आधार बटे लंब होता है। और टेन थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार। तो इसी को उल्टा दीजिए, तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, p/b, यानी कि हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। टेन थीटा बराबर होगा 4/3। तो हमको पूछ रहा है टेन स्क्वायर थीटा पूछ रहा है, तो इसको स्क्वायर कर दीजिए, 4/3 का स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 16/9 हो जाएगा आंसर, यानी कि डी आंसर हो जाएगा 16/9। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे, त्रिभुज ABC में AB 6√3 है, 6√3 सेंटीमीटर है, AC 12 सेंटीमीटर और BC 6 सेंटीमीटर है। तो मान लीजिए कि हम एक त्रिभुज लेते हैं जिसका बड़ा भुजा कौन सा है, 12 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर, और एक है, इसको मान लेते ABC, और ये दिया हुआ है 6√3 दिया हुआ है, और ये दिया हुआ है 6 दिया हुआ है, 6 दिया, BC क्या दिया, 6 दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर। तो हम पाइथागोरस प्रमेय से देखते हैं, अगर ये दोनों इक्वल हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, पाइथागोरस
त्रिभुज बना लिए हम, इसको नाम ए बी सी। ये कौन 12 सेंटीमीटर है, ये भुजा कितना है 12 सेंटीमीटर है। ये बी सी क्या दिया है 6 दिया हुआ है, और ए बी क्या है 6√3 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है ना। तो इसको हम सिद्ध कर लेंगे अगर पाइथागोरस प्रमेय से, तो हम एंगल निकाल लेंगे। हमको एंगल बी पूछ रहा है क्या है, कितना डिग्री है। तो राइट एंगल में क्या होता है 90 डिग्री होता है। तो हम प्रूव कर लेंगे तब ना बताएंगे। चलिए देखते हैं। तो पाइथागोरस पर में क्या कहता है, पाइथागोरस प्रमेय होता है, बार बार त्रिभुज बना लेते फिर से। ये हो जाएगा ये 12, ये 6, ये 6√3, ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी है। तो पाइथागोरस प्रमेय होता है जो बड़ा भुजा रहता है उसका स्क्वायर इक्वल टू होता है क्या, दो भुजाओं का योग, दो भुजाओं के स्क्वायर का योग। तो पहला भुजा क्या है ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर। तो ए सी क्या दिया हुआ है, ए सी दिया हुआ है 12 दिया है, तो 12 का स्क्वायर इक्वल टू ए बी क्या दिया हुआ है 6√3 का स्क्वायर, 6√3 का स्क्वायर प्लस बी सी क्या दिया है 6 दिया हुआ है, तो 6 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर क्या 144 होता है। और इधर क्या हो जाएगा 6√3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 6 का 36, और ये √3 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 36 गुने 3 108, 108 हो जाएगा, प्लस इधर 36 हो जाएगा, इसको जोड़िएगा तो क्या 144 हो जाएगा, जो कि 144 के बराबर हो जाएगा। यानी कि LHS इक्वल टू RHS, LHS इक्वल टू RHS प्रूव हो जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डी आंसर हो जाएगा 90 डिग्री। ऐसा किस में होता है पाइथागोरस प्रमेय में होता है। तो हमको पूछा था बी, तो इसमें होता है एंगल बी क्या होता है वो 90 डिग्री होता है, तब ना पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे, दो पूर्णांकों ए बी सह अभाज्य कहलाते हैं यदि मौसो ए बी के बराबर हुए, यदि मौसो ए बी के बराबर हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, इसका आंसर हो जाएगा बी, इसका आंसर हो जाएगा 1 हो जाएगा। दो पूर्णांक ए बी सह अभाज्य को प्राइम कहलाते हैं यदि मौसो ए बी के बराबर, मौसो ए और बी बराबर हैं 1, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में 43, पाई एक संख्या है, पाई एक क्या है परमेय संख्या है, सॉरी अपरमेय संख्या है। ये पाई का मान क्या होता है 3.166, आगे बढ़ते जाता है लेकिन हम इतना लेते हैं 3.16। और अगर 22/7 अगर दे देता तो मेरा ये परमेय संख्या हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे। क्वेश्चन में 44, 0.75 का P/Q के रूप में लिखने पर Q का मान क्या होगा। तो इसको पॉइंट उड़ाएंगे तो क्या आ जाएगा 100, जिसको काट लेंगे 25 में 75, 25 चौका 100, तो 3/4 हो जाएगा। और जो कि P/Q के फॉर्म में है तो Q का मान क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी आंसर हो जाएगा। Q का मान Q बराबर हो जाएगा 4, 4 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, निम्न में से किसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी, इसका आंसर हो जाएगा 3/160। इसको जब भाग दीजिएगा तो ये पूरा पूरा दशमलव के बाद यानी कि 0, इसको जब आगे बढ़िएगा तो ये पूरा पूरा कट जाएगा। तो आइए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा इसलिए। क्वेश्चन में 46 देखेंगे, यदि अल्फा बीटा गामा बहुपद AX³ प्लस BX² प्लस CX प्लस टी को शून्य हो तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, 46 का अल्फा इंटू बीटा इंटू
गामा इक्वल टू क्या होता है माइनस डी बटे ए होता है, माइनस डी बटे ए होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी इसका आंसर हो जाएगा। अल्फा बीटा गामा बहुपद ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस टी को शून्य हो तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान क्या माइनस डी बटे ए। क्वेश्चन नंबर 47, दो समीकरण युग्म में यदि ए बटे डी इक्वल टू नॉट बी बटे ई तो रेखाएं होगी कैसा, रेखाएं कैसा होगा, प्रतिच्छेदी होगी, प्रतिच्छेदी होगी। क्वेश्चन नंबर 48, दो समीकरण युग्म में यदि ए बटे डी इक्वल टू बी बटे ई इक्वल टू नॉट सी बटे एफ तो इसका क्या होगा आंसर, क्वेश्चन 48 का कोई हल नहीं होगा, इसका आंसर कोई हल नहीं होगा। क्वेश्चन 49, दंड आलेख खींचने में महत्व होता है, दंड आलेख खींचने में महत्व किसका होता है, लंबाई का होता है। इसको इसका आंसर हो जाएगा ए, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50, द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या होती है, द्विघात बहुपद कि शून्यकों की संख्या क्या होती है, तो शून्यकों की संख्या क्या होती है, दो होती है। इसका आंसर हो जाएगा दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें।